ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर इशिता रमन से कहती है कि रमन, ये जो तुमने मुझे इयररिंग दी है वो तुम शगुन को दे दो। पर रमन कहता है, पर क्यों इशिता, मैंने तो ये तुम्हें बड़े प्यार से दी थी और ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, और क्यों मैं शगुन को नहीं देना चाहता। यहाँ पर इशिता कहती है कि हमें आदि की खुशी के लिए सब कुछ करना होगा। देखो ना आदि कितना खुश है, उसे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी और शगुन की आज एनिवर्सरी है तो वो बहुत खुश है और मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती। तुम दे दो, तुमने ही तो कहा था ना हमारे रिश्ते को कोई गिफ्ट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हमारे रिश्ता बहुत मजबूत है, कभी भी नहीं टूटेगा। ये रिंग तुम दे दो। यहाँ पर रमन शगुन के पास जाता है और कहता है कि ये रिंग तुम ले लो। यहाँ पर शगुन कहती है, सच में ये रिंग में मैं ले लूँ और पहन लूँ। यहाँ पर रमन इशिता की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ तुम ले लो। तब यहाँ पर आदिक बहुत खुश हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम जल्दी तुम ये रिंग पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। यहाँ पर शगुन खुशी खुशी ये इयररिंग अपने कान में डाल लेती है और बहुत सोच में पड़ जाती है और कहती है कि अभी तो मैंने इयररिंग पर कब्जा किया है, धीरे धीरे देखो इशिता, मैं तुम्हारे घर पर और तुम्हारे पति पर कैसा कब्जा करूँगी और इस घर से तुम्हें बाहर निकाल के ही रहूँगी। अब तो मेरा बेटा मेरी ढाल बन चुका है। यहाँ पर रमन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इशिता पर। यहाँ पर रमन और मिहिर बाहर आ जाते हैं पार्टी ख़त्म होते ही। यहाँ पर इशिता और शगुन भी आ जाती है। शगुन उससे कहती है कि तुमने मुझे इयररिंग दी है, बहुत मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तभी शगुन को किसी औरत का फ़ोन आता है। वो औरत कहती है कि तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती किया है क्योंकि उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, तुम जल्दी से आ जाओ। तभी यहाँ पर शगुन कहती है, मैं नहीं तो मिहिर दोनों में से कोई एक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आदि का ख्याल रखना है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मिहिर को पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी माँ रहती है। यहाँ पर मिहिर कहता है कि मैं तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो बनाने के लिए भेजा है रमन के पास मैंने। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि अभी तुम्हें भेजना था। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि मुझे क्या सपना आया था कि मॉम के साथ ऐसा हो जाएगा। तभी यहाँ पर प्लान बनता है कि ऑस्ट्रेलिया शगुन जाएगी। तभी यहाँ पर रमन इशिता पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इशिता तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम आदि को जानबूझकर ये दिखा रही हो कि मैं और शगुन अब बहुत खुश है, पर ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें भी पता है, तुम्हें ये झूठा दिलासा उस बच्चे को नहीं देना चाहिए। अब उसे भी यही एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब उसकी मॉम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, हमारा परिवार एक नहीं है, तुम्हें भी पता है, और तुम मेरी बीबी हो। जितना जल्दी वो समझ जाए उतना जल्दी उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर इशिता काफ़ी परेशान हो जाती है रमन की बात सुनकर, और रमन उसे कहता है कि जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं है। तुम उस छोटे से बच्चे को कुछ भी सिखा रही हो और उसे ये दिखा रही हो कि शगुन और मैं कितना खुश हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मेरी बेटा है, और उससे भी तुम, और वो शगुन तो मेरी ज़िंदगी में कभी अभी वापस नहीं आ सकती। और वो छोटा सा बच्चा है, वो उसे यही लगेगा कि उसके मम्मी पापा एक हो जाने चाहिए, उसका परिवार, पर ये ऐसा कभी नहीं होगा। तभी इशिता रमन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई है और मुझसे भी गलती हो जाती है और तुम मुझे माफ़ कर दो। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जैसे कि उसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी मैं आदि को। बस मैं इतना चाहती थी कि वो खुश रहे। इतने 6-7 साल बाद वो अपने घर आया है और उसे यही लगना चाहिए कि उसके मॉम के अलावा भी इस घर में उससे प्यार करने के लिए कितने सारे लोग हैं। तभी रमन खुश हो जाता है और इशिता को कहता है कि तुम किसी ना किसी बात से मुझे हंसा ही देती हो, पर आइंदा से ऐसा मत करना। तुमने मेरी जो इयररिंग थी वो उसे दे दी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तभी यहाँ पर आदि अपनी मॉम के पास आता है, देखो मॉम, मेरे लिए इशिता आंटी चॉकलेट लेकर आई है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि ये सब कुछ उसकी चाल है और तुम उसकी चाल में मत आना। तभी आदि कहता है कि मॉम,
वो इशिता आंटी ने तो आपकी एनिवर्सरी मनाई है और आपको इयरिंग भी दे दी है, फिर आप वो आपसे क्यों जलेगी। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, वो इशिता आंटी बहुत चालाक है, वो सबका दिल जीतने के लिए सब कुछ प्लानिंग करती है और उसकी ये चाल है ताकि वो रमन का दिल जीत सके और इस घर में ही रह सके। यहाँ पर तुम्हें बस यही करना है मेरे जाने के बाद। जैसे वो इशिता गेम खेलती है सबके साथ, तो वैसे ही तुम्हें भी खेलना है, सबके सामने खुश रहने का नाटक करना है जैसे वो कहती है। यहाँ पर आदि कहता है कि नहीं मॉम, मैं भी वैसे ही करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता था इशिता आंटी इतनी चालाक है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और वो इशिता के ज़्यादा उसके पास मत जाना और उसकी बात को ज़्यादा मुँह से, नहीं तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगी। तभी सिम्मी आती हर कहती है कि मिहिर तुम्हें लेने आया है एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए, चलो नीचे। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ मैं आती हूँ, मेरी पैकिंग हो चुकी है, तुम आदि को अपने रूम में लेकर जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा जाते वक्त। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि चलो बच्चा आदि तुम मेरे साथ चलो मेरे रूम में। तभी ये जानबूझकर तो दिखावा दिखाई ही रही है। यहाँ पर शगुन बहुत चालाक है। यहाँ पर सिम्मी आदि को लेकर जाती है और अब ये सोच रही है कि अभी तो मैंने शुरुआत ही की है और आगे आगे देखो होता है क्या, मेरे बेटे को ढाल बनाकर कैसे इशिता को घर से बाहर निकालूंगी। तभी यहाँ पर शगुन सबके सामने कहती है इशिता को कि इशिता मेरे बेटे का ख्याल रखना, और उसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता एक डॉक्टर है, वो सब कुछ संभाल लेगी, तुम जाओ मत, चिंता मत करो। यहाँ पर शगुन कहती है कि मेरे बिना वो एक भी दिन रह नहीं पाता। और तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है तुम तो चुप ही रहो, ये 6 साल मेरे पोते को तुमने हॉस्टल में रखा था और अब कह रही हो कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। तब कहाँ गई थी तुम, तब तुम्हारे बेटे के बिना कैसे रहती थी, हमें पता है। यहाँ पर रमन की माँ उससे बेइज्जती कर देती है उसकी। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि चलो बाहर बहुत ट्रैफिक है और तुम्हें लेट भी हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट लेट हो जाएगी। तभी यहाँ पर शगुन जाने के बाद यहाँ पर इशिता रमन से कहती है कि रमन अब तो शगुन चली गई है, हमें आदि को कुछ खुश करने के लिए कुछ करना होगा, क्यों ना हम उसे मूवी देखने के लिए लेके जाए। तभी रमन कहता है मूवी, कौन सी मूवी देखनी है तुम्हें। तभी इशिता कहती है कोई अच्छी सी। तभी रमन उसे मजाक में कहता है कि कोई हम मद्रास मूवी देखेंगे। तभी इशिता कहती है कि नहीं नहीं, वो वाली नहीं है, जो मैं चाहती हूँ वही देखेंगे, मैं बताऊँ तुमको कौन सी मूवी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि वो वाली, जब हीरो हीरोइन आखिर में एयरपोर्ट पर मिलते हैं वो वाली। तभी यहाँ पर रमन हंसकर कहता है कि चलो जाओ, तुम्हारा काम बाकी है, तुम काम करके आओ। रमन को भी हंसी निकल जाती है रमन की। और इशिता कहते हैं कि हाँ बाबा मुझे भी किचन में काम है। तभी यहाँ पर इशिता किचन में आ जाती है और रमन की माँ आती है कि इशिता इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो आज। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मैं आदि के लिए अच्छा सा खाना बना रही हूँ, उसे ये खाना बहुत पसंद आएगा, देख लेना मम्मा। यहाँ पर इशिता कहती है कि पर आदि को नहीं पता होना चाहिए कि ये खाना मैंने बनाया है। पर रमन की माँ कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम। तभी यहाँ पर वो इशिता कहती है कि नहीं, आदि को पता चलेगा कि ये खाना मैंने बनाया है कि 100 बार सोचेगा और खाना इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा ना वो बच्चा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे पता ना चले कि ये खाना मैंने बनाया है। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और देख लेना एक ना एक दिन आदि तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारे पास ही आएगा। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि कोई बात नहीं मम्मा, बस आदि खुश रहना चाहिए इस घर में और इस घर के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, मैं यही चाहती हूँ।